सकाम गतिविधियां एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से सभी भौतिक गतिविधियों में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। वे सकाम परिणामों के लिए हैं जो भौतिक संसार में बंधन का कारण बनते हैं। वेदांत जनता को धीरे धीरे इंद्रिय संतुष्टि के क्षेत्र से पारलौकिक स्तर पर स्थापित करने के लिए सकाम गतिविधियों से संबंधित हैं। भगवान कृष्ण के एक छात्र और मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वे खुद को वेदांत दर्शन की पारलौकिक स्थिति तक ले जाए, जहां शुरुआत में ब्रह्म जिज्ञासा या सर्वोच्च पारगमन पर प्रश्न है। भौतिक संसार में रहने वाले सभी जीव अस्तित्व के लिए बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए भगवान ने भौतिक संसार के निर्माण के बाद वैदिक ज्ञान दिया और सलाह दी कि कैसे जीना है और भौतिक उलझन से कैसे छुटकारा पाना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट स्पिरिटिव एक्टिविटीज श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कर्म कांड भाग सकाम गतिविधियों के निष्पादन पर जोर देता है, लेकिन अंततः ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति कर्म कांड और ज्ञान कांड, अनुमानित ज्ञान, दोनों को त्याग दे और केवल उपासना कांड या भक्ति कांड को स्वीकार करे। कर्म कांड या ज्ञान कांड को क्रियान्वित करके कोई भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.263। प्रकृति के गुणों का प्रभाव बहुत प्रबल है। विभिन्न प्रकार की सकाम गतिविधियों में उलझा हुआ जीव को कोकून में फंसे रेशम के कीड़े की तरह है। जब तक भगवान की सहायता न मिले तब तक मुक्त होना बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवतम 6.152। अविनाशी पारलौकिक जीव को ब्रह्म कहा जाता है और उसके शाश्वत स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। जीवों के भौतिक शरीर के विकास से संबंधित क्रिया को कर्म या सकाम गतिविधियां कहा जाता है। भगवद गीता 8.3 निर्विशेषवादी डर के कारण सकाम गतिविधियों को बंद कर देता है ताकि परिणामी कार्यवाही आत्म प्राप्ति के मार्ग में बाधा न बने, लेकिन व्यक्तिवादी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्थिति को सही ढंग से जानता है। इसलिए वह स्वयं को कृष्ण चेतना की गतिविधियों में संलग्न रखता है। भगवद गीता 4.18 जब तक पारिवारिक जीवन का आनंद लेने की इच्छा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, ये बार बार बढ़ती रहती है। भले ही कपूर को बर्तन से निकाल दिया जाए, फिर भी बर्तन में कपूर की सुगंध बरकरार रहती है। जब तक इच्छा के बीज नष्ट नहीं होते, सकाम कर्म नष्ट नहीं होते। श्रीमद्भागवत 5.144। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है, वह इसकी लहरों में डूब जाता है, और चूंकि नदी के किनारे के पास धारा तेज होती है, इसलिए वह बाहर नहीं निकल पाता है। उस माया नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा? श्रीमद्भागवत 6.5-16। यदि कोई सर्वोच्च व्यक्तित्व यज्ञ पुरुष की संतुष्टि के लिए गतिविधियां करता है तो उसका कार्य प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है, जबकि कर्मी जो स्वयं के लिए कार्य करते हैं अपने कार्य की प्रतिक्रियाओं से बंधे होते हैं। इसलिए एक मुक्त व्यक्ति अतीत में उसने जो कुछ भी अज्ञानतापूर्वक किया है उसके बारे में नहीं सोचता है। इसके बजाय वह इस तरह से कार्य करता है कि वे यह सकाम गतिविधियों द्वारा दूसरा शरीर उत्पन्न नहीं करेगा। श्रीमद्भागवत 5.1-16। जो व्यक्ति भक्ति सेवा का मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदों का अध्ययन करने, यज्ञ करने, तपस्या करने, दान देने या दार्शनिक और सकाम गतिविधियों को करने से प्राप्त परिणामों से वंचित नहीं होता है। केवल भक्ति पूर्वक सेवा करने से उसे ये सब प्राप्त हो जाता है और अंत में वह परम शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवद गीता 8.28